कंपैरिजन और कंफ्यूजन। कभी ऐसा होता है ना, आप ठीक चल रहे होते हैं अपनी स्पीड पे, अपनी दुनिया में, पर फिर बस एक पोस्ट दिख जाता है सोशल मीडिया पर, किसी की तस्वीर, किसी का अचीवमेंट, और अचानक अंदर कुछ गड़बड़ हो जाता है। आज के 5 सवाल उस आवाज के लिए जो चुपचाप पूछती रहती है, मैं कहाँ हूं। नमस्कार, मैं हूं आशीष विद्यार्थी। अपनी जिंदगी से कुछ चीजें जो समझा हूं वो आपके सवालों के जवाब में मैं आपसे शेयर करूंगा। क्वेश्चन 1 आज का, व्हाई डू आई कंपेयर माई जर्नी विद अदर्स। सबसे पहले एक्सेप्ट करिए कि आप कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो इन्होंने पूछा है इसका मतलब है वंडरफुल, यू एटलीस्ट आर रिकग्नाइजिंग। कई बार हम लोग कंपेयर करते रहते हैं लेकिन एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हम कंपेयर कर रहे हैं। ओके, सो वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इस चीज को नोटिस किया। तो अब जब आपने नोटिस किया तो समझ लीजिए कि ये कंपैरिजन जो है ना, ये आदत नहीं होती, ये हमारी कंडीशनिंग होती है। क्योंकि बचपन से हमें कंपेयर किया जाता है दूसरों से। मुझे तो बहुत किया जाता था, आपको भी किया जाता था ना। वो देखो, उसको देखो, वो कितना चुपचाप है, कितनी पढ़ाई करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कितना वेल बिहेव्ड है। तो स्कूल से ही सिखाया गया है और घर पे उसको और रीइंफोर्स किया गया है। मार्क्स, रैंक, उसके बाद पैकेज, उसको इतने का पैकेज मिल रहा है। पर हमें किसी ने ये नहीं बताया कि हर इंसान का जीने का तरीका अलग है। हो सकता है हमारे बैकग्राउंड सेम है, लेकिन हम जो डिसीजंस लेते हैं, हमारी जो पर्सनैलिटी है, उसमें फर्क है। एंड बाय द वे, हर रोज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, हमारे सपोर्ट सिस्टम अलग है। तो व्हाट इज दिस कंपैरिजन फॉर? इट इज यूजलेस। हम अक्सर अमूमन दूसरों के रिजल्ट देखते हैं, पर अपने प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, उसको भूल जाते हैं। और दूसरों का भी, जैसे मैंने कहा, उनका रिजल्ट देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो भी किन किन चीजों से गुजर कर यहां पर पहुंचे हैं। तो नोटिस कर रहे हैं, आप अपने प्रोसेस को झुटला रहे हैं, दूसरे के प्रोसेस को देख नहीं रहे, सिर्फ उनके रिजल्ट को देखकर अपने आप को पीट रहे हैं। और जब रिजल्ट प्रोसेस से लड़ता है ना, तब कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। एक थिएटर में एक चीज होती है, इसको हम कहते हैं रिहर्सल। ओके, जब हम रिहर्सल करते हैं तो चीजें टूटी होती हैं, और सालों के रिहर्सल के बाद एक एक्टर पुख्ता बनता है। आप जो उसके परफॉर्मेंस में देखते हैं वो एक रिजल्ट है ऑफ अ प्रोसेस। अगर आप किसी के प्रोसेस को देख लें, आपको लगा अरे यार इतना होता है, इनको तो कुछ भी नहीं आता करना। नहीं आता भाई, हम डिस्कवर करते हैं। और इसीलिए जरूरी है समझना कि आप जब कोई फिल्म देखते हैं, आप कोई रील देखते हैं, आप कोई सक्सेस स्टोरी देखते हैं, तो आप किसी के जिंदगी का हाइलाइट्स देख रहे हैं, और आप उस पकी हुई चीज को एक तरह से अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन से कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि आप उनके बिहाइंड द सीन्स नहीं जानते, और अगर जानते भी हैं तो वो बहुत एडिटेड बिहाइंड द सीन्स दिखते हैं, है ना। तो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, ये मैच फेयर है ही नहीं। आप इन द प्रोसेस हैं, उस प्रोसेस को रिस्पेक्ट करिए, उस प्रोसेस को इंप्रूव करिए, और देखिए कि आप अपने आप को छोटे छोटे रिजल्ट्स देते रहें। दूसरों से इंस्पायर होइए, लेकिन ये जान लीजिए कि अगर आप कहते रहें कि वो उन्होंने कमाल किया, मैंने नहीं किया, तो फिर आप खुद को सिर्फ पीट ही रहे हैं, मार ही रहे हैं, जो बिल्कुल फेयर नहीं। समझ रहे? ओके, लेट्स गो इनटू क्वेश्चन 2। यस, everybody seems far ahead. आगे दिखने वाले लोग हैं। अक्सर सिर्फ वो लोग आगे दिखते हैं जो अक्सर दिख रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जो आगे नहीं बढ़ पाए हैं वो आपको नहीं दिखते, है ना। क्योंकि लाइफ में एक ना यूनिवर्सल रेस ट्रैक नहीं है। सब लोग अलग अलग जगह दौड़ रहे हैं। हम लोग चूज करते हैं किसको देखना। और अगेन जान लीजिए, किसी ने अर्ली स्टार्ट किया है, किसी ने लेट स्टार्ट किया है,
किसी को किसी वजह से बीच में रुकना पड़ा है, उनके कोई प्रेशर्स रहे होंगे, और मैं आपकी बात कर रहा हूं। आपकी जिंदगी के जो हादसे हुए हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप थोड़े से ऑफ ट्रैक हो गए हैं, और इसलिए आपको लगता है कि सब लोग आपसे आगे हैं, तो एक बात जान लीजिए कि यू हैव टू रिस्पेक्ट कि वो जो जिन चीज के लिए आप रुके थे, थोड़ा पॉज लिया था, वो आपके लिए जरूरी है। अगर आप नहीं करते वो काम, तब आपको बुरा लगता। देखिए, लेट और अर्ली कोई चीज नहीं है। लेट होने का एहसास, अर्ली होने का एहसास, और ये एहसास आपके ऊपर, ये एहसास है, रियलिटी नहीं है। आप जब खुद को कंपेयर करते रहेंगे ना, तो आपको लगता रहेगा कि यार मैं लेट हो गया हूं। क्योंकि समझदारी की बात है, अहंकार पता है कब आता है? जो देखो सबसे पहले मैं पहुंचा, वो अहंकार है। अरे मैं सबसे लेट हो गया, ये क्या है? ये अपने को डिमोरलाइज करना। दोनों ही गलत है। हर गाड़ी का टाइम अलग होता है मेरे दोस्त। मैं अपनी गाड़ी के टाइम से चलता हूं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं कि मैं चल रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं हर रोज थोड़ा बेहतर हो रहा हूं। आप लेट नहीं हो दोस्त। न अहंकार करिए, न अपने को डिमोरलाइज करिए। याद रखिए कि आप जिंदा हैं, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं रीट्रेट कर रहा हूं, ये सवाल अलग अलग तरीके से लोग पूछते रहते हैं, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर डूइंग गुड। आप जिंदा हैं, सीखते रहिए, अलाइव रहिए। दैट्स लाइफ। ओके, सुपर। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आसपास के सवाल हैं आज, ठीक है। सोशल मीडिया मेक्स मी फील स्मॉल, व्हाट टू डू। वही सोशल मीडिया का काम है भाई। सोशल मीडिया, जो मीडिया दुनिया तक, सोसाइटी तक पहुंची और कुछ खास दिखाया, तभी तो आप देखते, अरे देखो क्या किया इसने। जले हुए खाने को देखते हो? नहीं, आप पके हुए खाने को, तो अरे यार क्या बना है। आप फेलियर में गिरते हुए देखते हो? नहीं, थोड़ी देर देखते हो, फिर आगे बढ़ता। आप देखते हो और मैं जीत गया, वो बंदा 1 रुपए लेकर आया था, आज वो 55,000 करोड़ का मालिक है। वी ऑल लव दीज थिंग्स। क्योंकि सोशल मीडिया एक स्टेज है, एक स्टेज, एक स्क्रीन है जहां पर ओनली द बेस्ट इज शोन। उसमें आपको बैक स्टेज की कहानी नहीं सुनाई देती, न दिखाई देती है। आपने देखा है कौन बनेगा करोड़पति? उसमें एक पूरा सेक्शन होता है जब बीटीएस का, जहां आप देखते हैं ये बंदा यहां से था, इसका गांव यहां था, वहां से निकल के यहां पहुंचा है। हर एक जो शो होते हैं, जैसे जो टैलेंट शो होते हैं, उसमें भी उनके गांव लेके जाते हैं, जस्ट टू शो द बीटीएस। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक्चुअली वो आपको बताते हैं कि यार हर एक की शुरुआत की एक अलग ही जर्नी थी जो आपसे अलग है। अमूमन जो रेगुलर सोशल मीडिया हम देखते हैं, उसमें थकान के पोस्ट नहीं होते। थकान के पोस्ट भी होते हैं तो बहुत रोमांटिसाइज थकान की बात होती है। एक्चुअल जिंदगी की के डर लोग अपलोड नहीं करते। वो जो कंफ्यूजन है उसको भी फिल्टर करके बाहर निकाल देते हैं। यू जस्ट सी द फिनिश रिजल्ट। और जब हम दिन में 50 बार कंटिन्यूसली अपनी जिंदगी के रॉ वर्जन से डील कर रहे होते हैं, तो उसके कंपैरिजन में दुनिया का एडिटेड वर्जन, वाओ, बताओ यार कितना बढ़िया लगता है। और हम भूल जाते हैं वो एडिटेड है यार, जबकि आप यू आर प्लेइंग इट रॉ, यू आर मेकिंग इट। तो ये छोटा महसूस होना नेचुरल है अगर आप इतने समझदार नहीं हो कि भाई तैयार होते हुए खाना जब पक रहा होता है ना, इधर इधर कुछ चावल रखा है, उधर मीट रखा है, उधर नमक रखा है, जीरा रखा है, दालचीनी रखा है, उसको अगर आप पके पकाए बिरयानी से कंपेयर करोगे तो सचमुच मन करेगा कि अपना फोन तोड़ दो। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं। याद रखिए कि आप अपने कंस्ट्रक्ट पर लगे रहिए, चीज को बनाने में लगे रहिए, अपने को तौलने में नहीं। बहुत जरूरी होता है कई बार, और ये मैं करता हूं, मैं आपको बता दूं, मैं अक्सर बहुत ज्यादा लोगों की फिल्में नहीं देखता। लोग मुझे जब बोलते रहते हैं, मैं कहता हूं नहीं यार मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि इट पेन्स मी, क्योंकि मैं एक बेहतरीन एक्टर हूं, मुझे एक बेहतरीन रोल करना है। क्या मैं बेहतरीन रोल कर चुका हूं? बिल्कुल कर चुका हूं, लेकिन आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ।
कभी कभी डिस्टेंस लेना वीकनेस नहीं होता, वो खुद का ख्याल रखना होता है। मैं अपना ख्याल रखता हूं, मैं अपने आप को कंपेयर करके खुद को नहीं पीटता। आप समझ रहे हैं? सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर ये थॉट्स आए और अगर वो थॉट आपके केयर के लिए अच्छे नहीं है तो हटा दो उसे, जरूरत नहीं है उसकी आपको। ओके, टेक केयर, डोंट कंपेयर, बढ़ते रहो, कंस्ट्रक्ट योर लाइफ, डोंट कंपेयर इट विद अदर्स कंस्ट्रक्टेड लाइफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू आई स्टॉप मेजरिंग माई वर्थ? मैं कितना काबिल हूं। हाँ, तो ये वर्थ और अपनी कीमत नापने की आदत बहुत पुरानी है, क्योंकि हम नंबर्स से प्यार कर लेते हैं। पहले थे स्कूल कॉलेज में कितने नंबर आते थे, फिर उसके बाद सैलरी की बात आई, आजकल फॉलोअर्स हैं, लाइक्स हैं, उसके बाद टाइटल्स तो हैं ही, CEO है भाई, वो क्या बात है। पर जिंदगी का अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना, असली वैल्यू वो कभी भी रिसीट में नहीं लिखा होता। आप कुछ सामान खरीदते हैं, रिसीट में क्या लिखा होता है? हेयर ड्रायर, सपोज हेयर ड्रायर, ओके, डेटॉल की बोतल, तो पता नहीं चलता वो क्या काम करता है आपके लिए, उससे आपको वैल्यू मिलता है। तो आप जैसे इंसान बन रहे हो ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखते रहिए कि मैं अपनी जिंदगी में क्या इजाफा कर पाई। What am I doing for myself? ये जो चीज मैं कर रहा हूं, ये जो चीज मैं सीख रहा हूं, इससे मैं क्या ऐड कर पा रहा हूं? मैं जो बैठकर ऐसे वीडियोस बनाता हूं, मैं कंटिन्यूअसली अपने आप को पुश करता हूं। ये नहीं सोचता हूं कि देखो मैं इतने सुबह बैठकर ये वीडियो बना रहा हूं। जब पहला वीडियो बना रहा तब रात थी, अब थोड़ी थोड़ी सुबह हो रही है। अपने अचीवमेंट को आप खुद गेज करिए दोस्त। डोंट जस्ट लुक एट नंबर्स और लोगों ने क्या एक्सेप्ट किया। मेरी यूट्यूब की जर्नी क्लासिक थी। 2 साल तक मैं अपना एक चैनल चलाता रहा, आशीष विद्यार्थी ऑफिशियल। मैं अभिनेता हूं, वेल नोन हूं। उसके बाद भी 2 साल बाद 20,000 सब्सक्राइबर्स आए। मैंने केक भी काटा। और आपको एक चीज और बताऊं, उसके कंटिन्यूअसली उस दौरान जो हम लोग जो कंटिन्यूअसली डालते थे वीडियोस, उसके ऊपर कमेंट आते थे, 3 व्यूज 2 कमेंट, 1 कमेंट होता था, इतना बढ़िया कंटेंट है, लोग देखते क्यों नहीं? तो याद रखिए, आप अगर थक कर रुक जाएंगे नंबर्स को देख के, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। याद रखिए, अगर आज आप थोड़े ज्यादा शांत हैं, अगर आज आप थोड़े ज्यादा समझदार हो चुके हैं, थोड़े कम बिटर हैं, तो आप ग्रो कर रहे हैं मेरे दोस्त। और जो ग्रोथ का जो प्रोसेस होता है ना, वो बहुत शोर नहीं मचाता, क्योंकि वो अंदर होता है। रिस्पेक्ट इट, एक्नॉलेज इट, ओके? आप अंदर से ग्रो कर रहे हैं, उसको पहचानिए। ओके, फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज माई पेस रियली मीन? ठीक है, मैं भी बात करता रहता हूं, व्हाट इज योर पेस, व्हाट डज माई पेस रियली मीन? तो माई पेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि स्लो होने को ही मैं क्वालिफाई करता हूं। आपका पेस मतलब स्लो होना। माई पेस होता है आपकी वो गति जो आपको तोड़ती नहीं है, वो गति जिसमें आप इस जर्नी को एंजॉय भी कर रहे हो, आप सीख भी रहे हो, आप उसे महसूस भी कर रहे हो, आप सांस भी ले पा रहे हो, आप उन चीजों के लिए वक्त भी चुरा पा रहे हो जो आप सचमुच करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, वही पेस सस्टेनेबल है। क्योंकि पूरी जिंदगी आपको चलना है बंधु, प्यार से चलना है। जिंदगी ना वो एक 100 मीटर्स की रेस नहीं है। इट्स अ लॉन्ग वॉक एंड अ लॉन्ग वेरी इंटरेस्टिंग वॉक। आई प्रॉमिस यू, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये बोरिंग चीज नहीं है। और जिस दिन आप इस वॉक को इंटरेस्टिंग बना लोगे अपने लिए, कह पाओगे कि यार आई एम एंजॉयिंग दिस वॉक, उस दिन आप दूर तक चलने के लिए तैयार हैं। और दूर तक चलना ही जिंदगी है मेरे दोस्त। तो चलते रहिए, बढ़िया तरीके से चलते रहिए। मैं आपके सवालों के जवाब देता रहूंगा।
अपनी ज़िंदगी से जो सीखा है आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कि दूसरों की ज़िंदगी देख के अगर आप अपनी ज़िंदगी पर शक करने लगे हैं तो थोड़ा रुक जाओ, अपनी राह को देखो, पहचानो और अपने आप को शाबाश भी कहो, क्योंकि आप रेस में नहीं हैं, आप अपनी कहानी लिख रहे हैं, अपनी कहानी को आप जी रहे हैं और हर कहानी अपने वक्त पे ही खूबसूरत लगती है। ये आपका वक्त है कि आप अपनी खूबसूरत कहानी को पहचानें और उसे कहें लव यू जिंदगी। मिलते हैं अगले सवाल जवाब के एपिसोड में। तब तक ढेर सारा प्यार। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा और अपने सवाल भी पूछिएगा। ढेर सारा प्यार। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन।